अभी दुनिया में दो बड़े जियोपॉलिटिकल सिनारियोस चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है। अब हम सोचते हैं ये सब दूर की बातें हैं, इस पर इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा। पर इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर भी होता है, स्पेशली शेयर मार्केट और इकोनॉमी पर। अब पहले ग्रीनलैंड को समझते हैं। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का आइलैंड नहीं है, वहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स, फ्यूचर ऑयल गैस पोटेंशियल और नए आर्कटिक शिपिंग रूट्स हैं जो ग्लोबल ट्रेड का गेम बदल सकते हैं। तो जब अमेरिका आर्कटिक में अपनी पकड़ स्ट्रांग करेगा तो रशिया और चाइना रिएक्ट करेंगे, और जब ग्लोबल पावर राइवलरी बढ़ती है तो वर्ल्ड मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है। अब आते हैं वेनेजुएला पर। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और अभी यूएस के फोर्सेस ने उसके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है और ऑयल सेक्टर में कंट्रोल दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट का लगभग 85% बाहर से होता है और वेनेजुएला के इनस्टेबिलिटी से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और वॉलेटिलिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है और इनडायरेक्टली इंडिया के पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन और इन्फ्लेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। और जब इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता है तो रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करनी पड़ती है, जिसका सीधा इफेक्ट शेयर मार्केट में दिखता है। अब स्टॉक मार्केट के एंगल को समझो। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से डरते हैं और वो मनी निकालकर सेफ असेट जैसे यूएस बॉन्ड्स, डॉलर्स और गोल्ड की तरफ मूव करते हैं और इसी वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसी वजह से कभी शार्प फॉल या क्विक रिकवरी देखने को मिलती है। इस पूरे सिनारियो में इंडिया के लिए चैलेंज सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का नहीं होता, बल्कि इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल मार्केट्स का भी होता है। तो इंडिया किसी एक पावर के साथ सीधा नहीं होता, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है ताकि इकोनॉमी और मार्केट स्टेबिलिटी ज्यादा डैमेज ना हो।